अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम और आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, आज के व्लॉग के अंदर बात करेंगे जो रात को कशीदा हालात हो गए थे पार्लियामेंट लाजिस के अंदर, वहां पर जो हंगामा आराई हुई, वहां पर पुलिस के छापे पड़े, इस सारा मामला हुआ किया आज के इस व्लॉग के अंदर तफसील से बात करेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, आज से कुछ दिन कबल पीडीएम के रहनुमाओं की जब मीटिंग्स हुई थी, उस मीटिंग के अंदर ये क्लियर किया गया था, उन्होंने कहा था कि हमें ख़तरा है, हमारे एमएनएज़ को अगवा कर लिया जाएगा या उठा लिया जाएगा ताकि अदम एतमाद की इस तहरीक को नाकाम बनाया जाए। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने इन एमएनएज़ की सिक्योरिटी का बेड़ा अपने सर उठाया था और उन्होंने इस सिक्योरिटी के लिए अंसारुल इस्लाम, जो उनकी एक ज़ैली तंजीम है जिससे वो रज़ाकारों के ऊपर मुश्तमिल है, वॉलंटियर्स पर मुश्तमिल है, उनके ज़िम्मे लगाया था कि मेरे जो वॉलंटियर्स हैं वो पीडीएम के जितने भी एमएनएज़ हैं उनकी सिक्योरिटी पर मामूर होंगे। इसी सिलसिले के अंदर आज रात को टीवी के ऊपर टिकर चले कि अंसारुल इस्लाम के जो वर्कर्स हैं वो आ चुके हैं पार्लियामेंट लाजिस के अंदर और वहाँ पर पार्लियामेंट लाजिस के अंदर ये होता है कि जब कोई भी बंदा एंटर होता है तो वहाँ पर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल होता है, बिना इजाज़त के कोई अंदर नहीं जा सकता। ये मुमकिन ही नहीं कोई बिना इजाज़त अंदर जा सके। अब कहा यह गया कि 10 जो अरकान हैं उनके लिए जो है वो इजाज़त ली गई थी, लेकिन जो अंसारुल इस्लाम के जो वर्कर्स हैं उसके अंदर 30 से 50 के दरमियान जो है वो अंदर दाखिल हो गए। तो इस सिलसिले में पुलिस को तलब किया गया और बाद में पुलिस ने जो है वो गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू किए। और पार्लियामेंट लाजिस है उसके मुख्तलिफ फ्लोर हैं और मुख्तलिफ फ्लोर्स के अंदर जो है वहाँ पर पार्लियामेंटेरियन जो हैं वो उनके अपार्टमेंट हैं, ये वहाँ पर उन्होंने तलाशी शुरू की। जब ये तलाश करते करते जब पहुँचे जी पीडीएम के जो रहनुमा है वहाँ पर मीटिंग कर रहे थे, ये सारे जो मीटिंग कर रहे थे ये साबिक डिप्टी स्पीकर अयाज सादिक के घर के ऊपर वहाँ पर जो है वो उनका जो अपार्टमेंट है वहाँ जमा थे। वहाँ पर पुलिस पहुँची, वहाँ पर भी उन्होंने कहा जी हमारे पास उनके फ्रेंड गिरफ्तारी हैं कि हमने उन्हें जो है वो लेके जाना है। अंसारुल इस्लाम के यहाँ पर जो है वो लोग छुपे हुए हैं और जो पहले उन्हें आमतौर पर आपने देखा अंसारुल इस्लाम के जो वॉलंटियर्स होते हैं वो जहाँ पर सिक्योरिटी के मामला पर मामूर होते हैं तो उन्हें एक खाकी किस्म की एक वर्दी यूनिफॉर्म लगी होती है और उन्होंने कहा जी पुलिस ने कहा कि उन्होंने यूनिफॉर्म चेंज कर लिया है, आम कपड़ों के अंदर हैं, इसलिए उन्हें पहचानना मुश्किल हो रहा है, इसलिए हम डोर टू डोर जाके जो है वो इन्हें सर्च कर रहे हैं। वहाँ पर जो दिकम पहल हुई उसकी वजह से ख्वाजा साद रफ़ीक जो है वो ज़ख्मी हो गए, एडवोकेट कामरान हैं वो भी जो है वो ज़ख्मी हो गए और JUI फे के जो पार्लियामेंटेरियन हैं उन्हें जो है वो गिरफ़्तार भी कर लिया गया और बाद में उन्हें ताहम उन्हें छोड़ भी दिया गया था। तो ये जो सारी सिचुएशन हुई इस पर मौलाना फजल रहमान साहब भी आ गए जी, वो इस्लामाबाद के अंदर पहुँचे और उन्होंने कहा कि मैं तबले जंग हुकूमत के ख़िलाफ़ बजाता हूँ और हम अपनी सिक्योरिटी के लिए इन्होंने हमने बुलाया था और ये कह रहे हैं जी कि ये जो है वो डंडा बरदार हैं, इनके पास असला है। जबकि हमने भी देखा कि टीवी के ऊपर जितनी भी फुटेज हुई रात गए तक जो थी उसके अंदर पुलिस ने या किसी ने ये चीज़ नहीं दिखाई कि उनके पास कोई असला है या नहीं है। तो मौलाना फजल रहमान साहब ने कॉल दे दी कि पूरे पाकिस्तान के अंदर जहाँ पर भी अंसारुल इस्लाम के ये जो वर्कर्स हैं ये इस्लामाबाद की तरफ का रुख करें, इस्लामाबाद आ जाएं और जो इस्लामाबाद नहीं आ सकते वो अपने अपने शहरों के अंदर जो है वो एहतजाज करें। हमने कारोबार ज़िंदगी को भी बंद करना है और इस हुकूमत को अब नहीं चलने देना, चूँकि ये जो है वो एक सिर्फ़ एक जमात के तौर पर हमें जो है वो टारगेट कर रहे हैं। हमारे पास कोई असला नहीं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, हम सिर्फ अपने एमएनएज़ को जो है वो सिक्योरिटी देना चाहते हैं। अगर ये सिक्योरिटी दें तो हमें कोई इशू नहीं है, यानी कि हमें उनका कहने का मतलब ये था कि हमें जो है वो रियासत जो है वो सिक्योरिटी नहीं दे रही और ये चाह रहे हैं कि अदम एतमाद की तारीख जो है वो नाकाम बना दी जाए, इसलिए हम अपने एमएनएज़ का जो है वो दिफा कर रहे हैं। अब चूँकि इमरान खान साहब पिछले दिनों धमकियाँ भी देते रहे, वो गवर्नर हाउस सिंध के अंदर गए, वहाँ भी उन्होंने ख़ासी धमकियाँ दी। उससे पहले इनका एक जलसा था, वहाँ पर इन्होंने जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो धमकियाँ दी और बैड लैंग्वेज भी यूज़ की। तो इसके जवाब के अंदर मरियम औरंगज़ेब ने कहा जी कि जब वज़ीर-ए-आज़म ख़ुद जो है वो धमकियाँ दे रहा हो और उसके बाद हमारे एमएनएज़ को ख़तरा है, अगर हम सिक्योरिटी के लिए कोई हमारी सिक्योरिटी के लिए आता है तो इमरान खान साहब को ये तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि वो उनके ख़िलाफ़ जो है वो सर्च ऑपरेशन शुरू करा दें, पुलिस के ज़रिए से उन्हें जो है वो उठवाएँ पिटवाएँ, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब चूँकि आपने भी देखा कि ये इमरान खान साहब ने जो धमकियाँ दी उसकी वजह से अब जो है वो हालात कशीदा हो रहे हैं और जो हालात शायद अभी कशीदा होने के नहीं थे, शायद ये लग रहा था कि जब वोट की जो वोटिंग होगी अदम एतमाद की उस दौरान कुछ ऐसे जो है वो हो सकता था, ऐसी जो एक्सपेक्ट किया जा रहा था।
अब जो उसके बाद फिर जो उन्होंने बैड लैंग्वेज यूज़ की पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़, बिलावल भुट्टो के ख़िलाफ़ या पीडीएम के दीगर रहनुमाओं या मौलाना फजल रहमान के ख़िलाफ़, उसका जवाब कल आसफ़ अली ज़रदारी के बेटे जो हैं वो बिलावल भुट्टो उन्होंने दिया। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा कि इमरान खान साहब, आप मत भूलें कि आपके वालिद को जो है वो करप्शन के केस के अंदर निकाला गया था। आपने अपनी वालदा के नाम पर हॉस्पिटल बनाया और हॉस्पिटल का जो फ़ंड होता है उसके ज़रिए से आप अपनी पार्टी चला रही थी। हॉस्पिटल के फ़ंड जो ज़कात व खैरात का है उसके ऊपर आप डाका डाल के अपनी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो इसे चला रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा जी बुशरा बीबी जो खतून अव्वल हैं उनके हवाले से कहा कि मैं उनके खिलाफ जो है वो गलत ज़बान नहीं इस्तेमाल करता, लेकिन ये तासर पाया जाता है, ये कहा जा रहा है कि पंजाब के अंदर कोई तबादला, कोई ट्रांसफ़र, कोई पोस्ट नहीं होती अगर उसके अंदर जो है वो बुशरा बीबी इंटरेस्टेड ना हो। तो बिलावल भुट्टो ने मज़ीद कहा जी कि अगर मुश्किल हालात पड़े तो मैं ख़ुद जो है वो बंदूक वगैरह नहीं चलाता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं नहीं चला सकता। यानी कि हालात अगर कशीदा होते हैं, इमरान खान साहब की तरफ से ऐसे जो है वो दूसरों के ऊपर बयानबाजी की जाती है, दूसरों पर इल्ज़ाम तराशी की जाती है या बैड लैंग्वेज इस्तेमाल की जाती है, तो हम भी वो ये चीज़ वो है कर सकते हैं। अब जो हालात कशीदा हो रहे हैं, चूँकि आपने देखा कि पहले भी पार्लियामेंट के अंदर, सेनेट के अंदर वोटिंग होती रही है, लेकिन आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे कुछ हालात बनाए गए होंगे कि पार्लियामेंट के अंदर जो है वो पुलिस घुस गई हो, पार्लियामेंट के अंदर से लोगों को उठाया गया हो, उन्हें गिरफ्तार किया गया हो और ये सिलसिला हुआ हो। चूँकि इमरान खान साहब को पहले पता था कि उनके खिलाफ जो है वो अदम जो वोटिंग हो रही है उसमें उनके अपने पास वोट ठीक ठाक हैं, लेकिन अब ये ऐसा लग रहा है हुकूमत को, इमरान खान साहब को ऐसा लग रहा है कि उनके पास नो कॉन्फिडेंस से बचने के लिए या उसका मुकाबला करने के लिए इनके पास वोट जो है वो कम पड़ रहे हैं। इसीलिए ये जो अभी एक कशीदा हालात जो पैदा किए जा रहे हैं और जो कुछ रात को हुआ, ये इसका जो रिज़ल्ट आ सकता है या फिर जमहूरियत के लिए या कुछ ऐसे जो मामलात हैं उनके लिए ये अच्छा नहीं हो सकता।